दीपांशु नहीं समझ में आया ना, सही नहीं लग रहा वो। बहुत ज्यादा अंदर है। अंदर की वजह से कि जगह की वजह से, कैसा लगा? बहुत ज्यादा अंदर है, कम से कम 20 रूम के बाद। अच्छा अंदर है वो, तो उनका एक पोर्शन वाला भी सिस्टम है। वो बता रहे वो तो भैया ने देखा है, बोले तो अपने भैया को पता है। हाँ तो वो देख लो, फोन कर लो, पोर्शन भी देख लो। तो अभी यूनिवर्सिटी निकल जाएंगे, देख लो जरा। हाँ तो साइक्लोट्रॉन का भी जो, जब कोई पार्टिकल जब होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बनाता है। तो वो साइक्लोट्रॉन की डिवाइस में जब मूव करेगा तो वो है एक ही टाइप की चीज़ है। तो ओमेगा सी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, तो ये वो वाली क्या लिखवाया हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ जायरेशन लिखवाया है, उसे क्या लिखवाया है, जायरेशन लिखवाया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ जायरेशन भी बोलते हैं, देखो क्या लिखवाया है। और ओमेगा सी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, वो भी है, साइक्लोट्रॉन लिख लो, वो भी बोलते हैं। हाँ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये Vx डॉट की वैल्यू ओमेगा सी वी वाई, ओमेगा सी वी वाई, Vx डॉट की वैल्यू ओमेगा सी वी वाई। अब इसी तरह एम ए वाई की वैल्यू माइनस क्यू वी एक्स बी, माइनस क्यू वी एक्स बी, ठीक है, क्यू वी एक्स बी। अब आपने ए वाई बराबर माइनस क्यू बी अपॉन एम, ये क्या किया, वी एक्स, क्यू बी अपॉन एम को हम ओमेगा सी, तो ये क्या कर देंगे, वी वाई डॉट, और इसको कर दिया ओमेगा वी एक्स, ये आप कर लीजिए ओमेगा सी वी एक्स। कल अगर हमने तैयार कर लिया तो लेज़र में जो रह गया है उसको कवर कराएंगे, लेज़र में थोड़ा पोर्शन रह गया है तो हम लोग का वो कवर कराएंगे, अगर हमने रात में पढ़ लिया तो उसको तैयार करना है। अब देखिए एम ए जेड बराबर, तो वी जेड एम ए जेड, तो ए जेड बराबर 0, वी जेड डॉट बराबर 0। कापी ले आना लेज़र की, हमें लगता है हम नोट्स देख लेंगे कहाँ तक पढ़ाया तुम लोगों को। डाई लेज़र की, डाई लेज़र। तो अब देखिए ये वी जेड डॉट है, एक्सेलरेशन जो होता है वी एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन विलॉस ए एक्स बना, तो वी एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन वी एक्स डॉट, वी वाई का एक बार डिफरेंशिएशन वी वाई डॉट, और वी जेड का एक बार डिफरेंशिएशन वी जेड डॉट। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया है, ये बी बराबर बी जेड, बी परपेंडिकुलर, बी पैरेलल की वैल्यू बी ले लिया, बी जेड। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, ऑफ इक्वेशन 6 है, 6 इज वी जेड फंक्शन टी का, वी जेड 0
बराबर बी पैरेलल, पैरेलल वेलोसिटी पैरेलल टू बी, वेलोसिटी पैरेलल टू वी, वेलोसिटी पैरेलल टू वी, ठीक है। वो क्या आएगी? कांस्टेंट। दिस वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन से आ रही है, इक्वेशन नंबर हो गया। अब Vx का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को फिर से डिफरेंशिएट, Vx डबल डॉट, Vx डबल डॉट, थर्ड को ना करो, 4 का करो, Vx डबल डॉट ओमेगा सी वी वाई डॉट, ओमेगा सी वी वाई डॉट, ओमेगा सी वी वाई। ओमेगा सी वी वाई डॉट, तो Vx डबल डॉट ओमेगा सी वी वाई डॉट की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा सी वी एक्स, ठीक है। पहले हम लिख लें इक्वेशन 5 वी वाई डॉट की वैल्यू तो ओमेगा सी स्क्वायर ये रख दिया, ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी एक्स डबल डॉट ओमेगा सी स्क्वायर। अब इसी तरह डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 5 को। अगेन बस क्या नाम है इनका, सचिन पटेल, क्या नाम, बस 10 मिनट में पूरा हो रहा है, ये टॉपिक हो जाए बस तुरंत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फिफ्थ फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो वी एक्स डॉट का करोगे माइनस वी एक्स, इसका करोगे तो वी एक्स डबल डॉट ओमेगा एक्स वी एक्स, वी वाई डबल डॉट सॉरी वी वाई डबल डॉट ओमेगा एक्स वी एक्स डॉट ओमेगा एक्स वी एक्स डॉट, ठीक है। इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से वी एक्स डॉट की वैल्यू है ओमेगा सी वी वाई, ओमेगा सी वी वाई रख दीजिए, तो आपका ओमेगा सी वी वाई, तो वी वाई डबल डॉट माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, वैसा ही है बिल्कुल सेम। पहले हमने वी वाई का डिफरेंशिएशन किया तो वी आई डबल डॉट ओमेगा सी वी एक्स डॉट, ठीक है। अब ओमेगा
ओमेगा सी वी एक्स डॉट की वैल्यू इक्वेशन 4 से रख दी, वी एक्स डॉट की वैल्यू है ओमेगा सी वी वाई, ये रख दिया तो ओमेगा स्क्वायर वैसे ही फॉर्म आ जा रहा है, वी वाई डबल डॉट माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ओमेगा। योग जरा बाबा से कहो ड्राइवर से टाइम से आ जाए, 11:30 क्या करेगा, 10:30 तक हालात बुला लो। ठीक है, यह अब सलूशन 9 का और 10 का, इसे आप वैसे मानिए ये वी एक्स डॉट, ठीक है, वी एक्स डबल डॉट ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, जैसे ना डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर वैसे ही बन गया, वी वाई डबल डॉट ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई। अब सलूशन इक्वेशन 9 और 10 के, सलूशन ऑफ इक्वेशन 9 will be solution of equation 9 and 10 will be 9 और 10 के सलूशन हो, Vx की वैल्यू होगी, Vx की वैल्यू होगी V परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी प्लस ये है, वी वाई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी थीटा नॉट, ये वी एक्स है, ये वी वाई। तो यहाँ पर थीटा नॉट इनिशियल फेज, इनिशियल फेज और v परपेंडिकुलर की वैल्यू है वी एक्स स्क्वायर, अब तुम कहोगे ये कैसे आ गया, नहीं तुम्हें समझ में आया, देखिए, अरे तुम बहुत होशियार हो, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको कॉस कर लें क्योंकि पाई/2 का डिफरेंस है, साइन स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, ठीक, ये आपको इक्वेशन हो गई 30। अब इंटीग्रेट करिए इक्वेशन 8 को, तो ये इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 11, सॉरी, इंटीग्रेटिंग इलेवन का करिए डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसका वी एक्स का
v परपेंडिकुलर का है, ठीक। इसका होगा dx अपॉन dt, तो x 0 से t के बीच में, x फंक्शन t का 0 का माइनस v परपेंडिकुलर अपॉन ओमेगा c कॉस ओमेगा c थी प्लस थीटा। ये क्वेश्चन आया 14, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख दें इक्वेशन 12 से, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 12 को कर दीजिए y y0 v परपेंडिकुलर अपॉन ओमेगा c साइन प्लस थीटा नॉट, ठीक है। इनको आप ऐड करिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। xt x नॉट का स्क्वायर y t v परपेंडिकुलर स्क्वायर cos स्क्वायर ये हो गया 1। v परपेंडिकुलर 60। अब इस पर केस शुरू करेंगे, ये आर स्क्वायर के बराबर, इसको केसेस को अब हम इसके आगे के आपको ट्यूसडे को बताएंगे। कल आप लोग लेदर की कॉपी लेके आएंगे, सभी बच्चे लेदर की कॉपी लेके आएंगे। टाइमिंग ये करिए, उनको बुलाया हमने 11:30 12:30 से रखिए, ठीक है। ज़रा 1 मिनट नाम भी लिखवा लें जिन बच्चों के। ये हो गई 19 मिनट।